तो रशिया और यूक्रेन के वॉर में रशिया ने जो है ईरान के सस्ते ड्रोन से इतनी ज़्यादा तबाही कर रखी है यूक्रेन की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया है कि अब 50% से भी ज़्यादा जो जनता है यूक्रेन की वो अंधेरे में रहने को मजबूर है, बिजली नहीं है कोई भी। और इसके अलावा जो हीटिंग का सिस्टम है वो भी लगभग ख़त्म हो गया और सर्दी वैसे ही आ रही है। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिरा हुआ है। और ये जो ईरान के जो ड्रोन है ना, इनसे बचने के लिए यूक्रेन बार बार अमेरिका से या दूसरे नेटो देशों से कह रहा है कि भाई हमें एयर डिफेंस सिस्टम दो, ताकि जो ईरान के बने हुए ड्रोन रूस छोड़ रहा है यूक्रेन के ऊपर, इनसे बचा जा सके। हालांकि देखा जाए तो यूएसए शुरू में काफ़ी नानुकुर कर रहा था कि नहीं हम ये नहीं दे सकते, अभी ये तैयार नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें थी। लेकिन अब फाइनली यूएसए यहाँ पर जो अपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो देने के लिए तैयार हो गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करती है और इसका जो खर्चा है वो क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये द CNN का आर्टिकल है, एक्सक्लूसिव यूएस फाइनलाइजिंग प्लान्स टू सेंड पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन। यानी कि यूएस ने यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया है प्लान को कि भाई हम तो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देंगे। 15 दिसंबर का यह आर्टिकल है और इसी तरह से भारतीय मीडिया में भी आया है द हिंदी में, यूएस प्लान टू सेंड पैट्रियट मिसाइल टू यूक्रेन मीडिया। तो 15 दिसंबर का यही आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, रूस और यूक्रेन वॉर को 10 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना तो यूक्रेन हार मानने को तैयार है और ना ही रूस हार मानने को तैयार है। एक तरफ जहां यूक्रेन को नेटो का पूरा समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को किसी देश से मदद तो नहीं मिल रही। लेकिन रूस के पास ड्रोन्स ना होने की वजह से रूस ने अपने दोस्त देश ईरान का रुख किया। वैसे तो दोनों देशों पर वेस्टर्न देशों के काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं और रूस और ईरान में दोस्ती भी है। तो यहाँ पर ईरान भी सामने आकर रूस की मदद कर रहा है और अपने जो ड्रोन्स हैं वो रूस को दे रहा है। और ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि आने वाले समय में शायद ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रूस को दे सकता है। लेकिन रूस ने ईरान के सस्ते ड्रोन से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर दिया और अब यूक्रेन की 60% से भी ज़्यादा जनता बिना बिजली के रहने को मजबूर है। ना सिर्फ बिजली, ना कोई उनके पास रनिंग वाटर है, ना हीटिंग है, और बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ लोग हैं ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। 14 दिसंबर का ये आर्टिकल है यूरो न्यूज़ का, आप देख सकते हैं। तो रूस ने यूक्रेन को बहुत सारे ब्रिज, रेलवे ब्रिज, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इन सस्ते ड्रोनों से बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। और इसी चीज़ को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो ताकि हम रूस से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल से अपनी रक्षा कर सकें। वैसे देखा जाए तो यूएसए काफ़ी समय से आनाकानी कर रहा था कि अगर हम इसे एक एक्टिव वॉर जोन में लेकर जाएंगे तो रूस को ये सिस्टम एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी नानुकुर करने के बाद फाइनली यूएसए अपने सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गया है और इसकी अनाउंसमेंट होना बस बाकी हो गई, वरना प्लान वान सब जो है ना सब फाइनल हो गया है। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो तभी रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अगर यूएसए की पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन आती है तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। आप देख सकते हैं कि ये एसोसिएट प्रेस का आर्टिकल है, रशिया वार्न ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि नतीजे भुगतने होंगे, अंजाम भुगतने होंगे आपको इफ़ यूएसए सेंड पैट्रियट मिसाइल टू यूक्रेन। यानी कि अगर यहाँ पर यूएस ने अपनी पैट्रियट मिसाइल को यूक्रेन भेजा तो इसके अंजाम बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। और ये जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ऐसा ही है जैसे कि रूस का बनाया गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी दोनों ही सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इन दोनों में ये रेस लगी रहती है कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सवाल ये आता है कि पैट्रियट मिसाइल आखिर क्या है। तो ये है पैट्रियट मिसाइल की बैटरी, जिसमें आपको एक ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर दिखेगा और एक बैटरी में ऐसे 8 लॉन्चर होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम में 8 लॉन्चर होते हैं। और एक लॉन्चर में, यानी कि जो आप देख रहे हैं, एक ट्रक के ऊपर 4 सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, यानी कि जो पूरा बैराज में 4 मिसाइल होती हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल गल्फ वॉर में हुआ था जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। तो तब कुवैत को बचाने के लिए और वहां से आने वाली मिसाइलों से कुवैत को बचाने के लिए यूएसए ने पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ये मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट को, क्रूज मिसाइल को और किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने में काम आती है। और ये मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि दुनिया का बड़े से बड़ा देश इसे पाना चाहता है किसी भी कीमत पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो अभी इस्तेमाल की जा रही है वो नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ताइवान, ग्रीस, स्पेन, साउथ कोरिया, यूएई, कतर, रोमानिया, स्वीडन, पोलैंड और बहरीन के ज़रिए जो है इस्तेमाल की जा रही है या फिर इन्होंने खरीद ली है। तो ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा एडवांस और रिलायबल है और कई देशों द्वारा इस्तेमाल भी की जाती है क्योंकि उनको पता है कि ये अमेरिका का आइटम है और अमेरिका की जो चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है।
और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो जो डिफेंस सिस्टम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे वो S-400 हो या फिर ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो। और अगर हम ये पैट्रियट मिसाइल की बात करें तो ओवर द ईयर इसमें बहुत ज़्यादा ये मॉडिफिकेशन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुई है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं और इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ी है। जैसे कि इसको चलाने वाला लॉन्चर की कॉस्ट ही $10 मिलियन यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए आती है और राडार की कीमत अलग। और इसमें अगर एक राउंड की बात करूँ तो जो 4 मिसाइलों का है एक राउंड वो $4 मिलियन का है, यानी कि 32 करोड़ से ऊपर एक राउंड बैठता है और एक मिसाइल की कॉस्ट हो रही है 8 करोड़ रुपये, $1 मिलियन हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और इतनी महंगी होने से ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसके सामने ईरान के सस्ते ड्रोन आ जाएं तो जिनकी कीमत वैसे $20,000 के आसपास है, यानी कि 16 लाख है, तो 16 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 8 करोड़ रुपए की मिसाइल छोड़ना कोई सेंस नहीं बनाता है। ये सेंसलेस बातें हैं और इस मिसाइल से उल्टा नुकसान ही होगा चलाने वाले को, चाहे जितनी मर्जी ड्रोन मार दो, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव है ही नहीं। ये तभी कॉस्ट इफेक्टिव है जब इससे बड़े टारगेट को हिट किया जाए, जैसे कि फाइटर जेट, क्योंकि जो फाइटर जेट होते हैं वो मिसाइल से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और एक पैट्रियट बैटरी को चलाने के लिए कम से कम 90 सैनिकों की ज़रूरत होती है और यहाँ पर यूक्रेन ने कभी पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो इस वजह से अमेरिका भी इसे यूक्रेन को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसमें एक दिक्कत और थी कि यदि इसे यूक्रेन में डिप्लॉय किया गया और इससे फायर हुई मिसाइल रूस के अंदर हिट कर गई ना, तो यहाँ पर रूस यूक्रेन वॉर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा और इससे रूस को ज़्यादा गुस्सा आएगा, जिससे यूक्रेन को और तेज़ हमले सहने होंगे, यानी कि रूस जो है और तेज हमले कर देगा। तो कई कारण थे जिसकी वजह से यूएस से पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को नहीं दे रहा था, लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया और इससे इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और बार बार यूक्रेन बोल रहा था कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दो वरना हम सर्दी से मर जाएंगे, तो यहाँ पर यूएस से माना कि अब पैट्रियट मिसाइल हम यूक्रेन को दे देंगे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो ट्रेनिंग की आएगी, क्योंकि देखा जाए तो जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको चलाने के लिए, टारगेट को लॉक करने के लिए और टारगेट को लोकेट करने के लिए और फायर करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन को ये मिसाइल दे दी और फिर यूक्रेन जाने या फिर वो आर्मी जाने। इसके लिए अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिकों को देनी होगी। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी अमेरिका ने कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम HIMARS, यानी कि ये होता है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, इसको हिमार्स बोल देते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी थी। और इसमें यह देखा गया कि अमेरिका ने काफ़ी जल्दी इसकी ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिकों को दे दी और सैनिकों ने भी हिमार्स का इस्तेमाल रूस के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। तो पैट्रियट मिसाइल के मामले में ये समझा जा रहा है कि अमेरिका कम समय में यूक्रेन के सैनिकों को ये ट्रेनिंग दे देगा, लेकिन अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कब शुरू होगी और इसमें कितने दिनों में ये खत्म होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सिस्टम यूक्रेन के लिए कितना यूज़फुल होगा। तो देखिए, ये सिस्टम कुछ टारगेट के लिए तो बेहतर है, लेकिन सभी टारगेट के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूएसए ने यूक्रेन का साथ दिया है, उससे ये मैसेज जाएगा कि रूस से हो रही जंग में यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका है और यूक्रेन को ऐसे ही अमेरिका और दूसरे नेटो देशों की मदद मिलती रहेगी। वैसे देखा जाए तो ये सिस्टम लॉन्ग रेंज वाला तो है ही, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड एरिया को ही कवर सकता है, जैसे कोई मिलिट्री बेस हो या कमांड सेंटर हो। लेकिन ये सिस्टम किसी शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन ये किसी शहर पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तो भेज ही सकता है। और वैसे भी यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक की बातें वार में बार बार सामने आ रही है, तो ऐसी सूरत में पैट्रियट सिस्टम कम से कम एक शील्ड तो प्रोवाइड कर ही सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही होगा, क्योंकि जब मिसाइलों का, ड्रोन का एक बैराज आएगा तो तब इसकी सारी मिसाइलें खत्म हो जाएगी, तो तब दूसरे बैराज के लिए कोई मिसाइल नहीं बचेगी, तो ऐसे में पैट्रियट मिसाइल का कोई यूज़ ही नहीं बचेगा। तो अमेरिका पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को तो दे रहा है, लेकिन ये एक गिमिक की तरह होगा, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव होगा, ना कि एक प्रैक्टिकल मूव। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।